तो बच्चों जस्ट अभी हम लोगों ने जो हमारा सेशन कंप्लीट किया उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और उसी से रिलेवेंट 5-7 क्वेश्चंस और मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप वही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है। जिसे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी एक आर वेक्टर दे रखा है, राइट, और उसके ऊपर ये ऑप्शंस दे रखे हैं। इस आर वेक्टर को देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर है जो एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, राइट। ये आपको इस इक्वेशन को देखते ही समझ में आना चाहिए, आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो गिवन है आपको आर वेक्टर, ये आर उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है किसी भी टी टाइम में, ये आर वेक्टर, राइट। तो जैसे ही आप उसको कंपेयर करेंगे सर्कुलर मोशन से, अब आपके लिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो आपका यही हो गया वी वेक्टर, ये वी वेक्टर हो गया, और एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ ये ए वेक्टर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। आप देख सकते हैं ये मैंने 3 अलग अलग कलर से इसीलिए बनाया ताकि आपको इनके बीच के एंगल्स और डायरेक्शंस बड़ी आसानी से दिख जाए। ये जो एंगल है वो 90 है। तो आइए अब ऑप्शन रीड करना है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था कि विजुलाइज करना कि सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैसे दिखते हैं और उसके हिसाब से ऑप्शन टिक करना। और सर्कुलर मोशन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दे रखा था इक्वेशन के द्वारा, दैट्स ऑल। अब इस इक्वेशन का कोई महत्व नहीं है, उसी से हो जाएगा। तो देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू आर, गलत। आप देख सकते हैं वेलोसिटी यानी ग्रीन वाला जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखो जरा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, बिल्कुल सही ऑप्शन। तीसरा, वेलोसिटी इज पैरेलल टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, गलत बच्चों, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, गलत। एक्सेलरेशन जो है वो आर के एंटी पैरेलल है। तो देखा बच्चों, बिना डिफरेंशिएट किए, नहीं तो आप डॉट प्लेट लगा लगा के थक जाते हैं हर एक ऑप्शन में, विजुलाइजेशन रिक्वायर्ड था बस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे भी हमारे सामने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दे रखा है। एक पार्टिकल ऑफ मास जिसका 10 ग्राम है, सर्कल में घूमता है, रेडियस 6.4 सेंटीमीटर है, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 80 की वैल्यू कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 8 × 10⁴ जूल बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी आपको दे रहा है बच्चों आफ्टर सेकंड रिवॉल्यूशन। तो सेकंड रिवॉल्यूशन का मतलब बच्चों 2 चक्कर, यानी टोटल कितना डिस्टेंस चल गया होगा, 2πr × 2। और इतने टाइम में एक जो पार्टिकल है उसकी स्पीड v0 से इतनी हो गई। तो आइए अब लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन का मामला, v² = u² + 2a टेंजेंशियल इनटू डिस्टेंस अलोंग द कर्व्ड पाथ। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यस, काइनेटिक्स की जो हमने इक्वेशंस यूज की थी वो अलोंग द सर्कल यूज कर सकते हैं ऐसे। फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखोगे बच्चों, v²। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 12 mv² = k दे रखा है। तो यहां से v² की वैल्यू हो जाएगी 2ke, 2 times of kinetic energy by m will be, initial speed is 0, will be equal to 2, s हो जाएगा 2 चक्कर हो गए बच्चों, तो 4πr × a टेंजेंशियल। अब यहां से जो जो कट रहा है उसे काटते जाइए। टू से ये 2 कट गया, वैल्यू डालते जाइए। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 8 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय मास 10 ग्राम, किलोग्राम में लिखेंगे तो ये 10⁻³ 4πr, सो इंटू 4 × π × r which is 6.4।
इंटू 10⁻⁻², ये अलग करेंगे क्योंकि वो सेंटीमीटर में था। तो यहाँ से आपको बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3, ये 4, ये 2 और ये 10, ये सारे आपस में कट गए और 80 की जो वैल्यू निकल के आई, इट इज़ 8 डिवाइडेड बाय 4 से 4 भी उड़ाई दो, ये 2 जा, सो दिस इज़ 2 से एक चीज़ और उड़ा दो, ये 3.2, सो दिस इज़ 1/3.14 इंटू 3.2। अब बच्चों अगर आप देखेंगे 3 इंटू 3 9 होता है, और 9 से थोड़ा सा ज़्यादा और 11 से कम, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 के राउंड मान लीजिए, तो 1/10 हो जाएगा, विच इज़ 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ आंसर डायरेक्टली लगा देंगे। कैलकुलेशन अच्छी खासी थी इसमें, बट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी स्टैंडर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये देखिए बच्चों, ये भी आपके PYQ ही है, ये भी एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल सर्कल में तो घूम रहा है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ नहीं है, वो ऐसे नीचे की तरफ है। तो ये ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है बच्चों जब टेंजेंशियल और सेंट्रिपल दोनों एक्सेलरेशन होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस ए का जो एक कंपोनेंट इधर आएगा, a cos 30, सेंटर की तरफ वाला इसको AC लिखेंगे, और जो उधर आया a sin 30, इसको a टेंजेंशियल लिखेंगे। तो ये सेंटर और टेंजेंट की तरफ जो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के, वो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। रेडियस हमें दे रखी है बच्चों, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड हमें मिलेगी बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस यानी a cos 30 से। तो आइए लिख देते हैं, AC विल बी इक्वल टू a cos 30। AC हो जाएगा v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r को 2.5 ले लीजिए, विल बी इक्वल टू a, ये हो जाएगा 15 cos 30 √3/2। इसको 2 से डिवाइड करें 7.5, सो विल हैव v स्क्वायर विल बी इक्वल टू √2.5 इंटू 7.5 इंटू √3। ऑलराइट, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर है, बट अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली देखूं 2.5 इंटू 7.5, दिस इज़ लाइक लगभग ये 24-25 इंटू 7.3, ये √3 की वैल्यू भी डाली दो 1.73। ऑलराइट, सो आई थिंक इट शुड बी मोर देन 40 के राउंड होना चाहिए बच्चों, और 40 का रूट अगर आप लेंगे तो √6, ये v बराबर है, तो v विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6 के बराबर होना चाहिए। फोर्थ आंसर विल बी ट्रू। इसका आंसर थर्ड दे रखा है। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन मैंने अप्रॉक्सीमेटली की थी, आप खुद से करेंगे, कैलकुलेटर से कर लीजिए। आई नो द कैलकुलेशन इज़ टू मच एंड देयर इज़ नो अदर वे टू कैलकुलेट अदर अप्रॉक्सीमेटली भी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत पास में बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, मैंने लगभग सही सोचा था 6 के अराउंड आएगा, लेकिन 6 से कम आया, ये हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में यू हैव टू कैलकुलेट, देयर इज़ नो अदर वे। हाँ, अगर ये ऑप्शंस दूर दूर होते तो अप्रॉक्सीमेशन हमारा दौड़ के काम करता, बट व्हाट कैन वी डू? सो कैलकुलेट एंड यू शुड टिक द करेक्ट आंसर, यू शुड फाइंड आउट। मेथड सेम है, मेथड में कोई गलती नहीं है। इसका आंसर लेकिन थर्ड है। आइए बच्चों, अब ये भी आपके PYQ का ही क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म। इस बार इसने बोल ही दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों दे दिया। हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द, ये बच्चों नीट 2024 का ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कांस्टेंट होगा, कौन सा वेरिएबल होगा। तो बच्चों जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसकी स्पीड बस कांस्टेंट, बाकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है।
और इसीलिए डायरेक्शन वेलोसिटी का भी चेंज होता है और एक्सेलरेशन का भी। तो अगर मैं वेक्टर की बात करूं, मैग्नीट्यूड नहीं, अगर मैं डायरेक्शन को भी लेके चलूं, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो भाई एक्सेलरेशन वेक्टर भी वेरिएबल है और वेलोसिटी वेक्टर दोनों ही वेरिएबल है, बिकॉज डायरेक्शंस कीप चेंजिंग। डायरेक्शन ऑफ बोथ कीप्स चेंजिंग। दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई बच्चों। तो यहाँ पे बोथ वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर 2, v इज नॉट अ कांस्टेंट, a इज वेक्टर नॉट अ कांस्टेंट। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करना है बच्चों। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का, v एंड v स्क्वायर बाय r। उसी क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा रीराइट कर दिया गया। पिछली बार वेक्टर के एक्सप्रेशन में लिखा हुआ था, इस बार मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख दिया गया। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। फिर से वही कहानी, जरा एक बार खुद ही रीड करके बता दो क्या है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, वेरिंग वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। एग्जैक्टली मैं कहूँ तो लैंग्वेज यही आई थी बच्चों नीट 2024 में। वो हम लोगों ने जो तुमने अभी जस्ट पुराना वाला क्वेश्चन किया, वो पुराना क्वेश्चन होगा या मॉडिफाइड क्वेश्चन होगा। तो नीट 2024 में ये एग्जैक्टली यही लैंग्वेज आई थी। अब आपको पता है दोनों ही वेरिएबल हैं, सीधा आंसर टिक करो थर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब कंक्लूड अगर मैं ये करूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एक तो v स्क्वायर बाय r टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखना, और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीनों डायरेक्शन को देखना, रेडियस की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। इन तीनों की डायरेक्शन को देखना, इनके बारे में पता होना, बस ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सबसे मुख्य बातें और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।